तो अगर आप टेलीकिनेसिस, पायरोकिनेसिस, कुछ पावर्स को पाना चाहते हैं और कर करके आप थक चुके हैं लेकिन कोई पावर्स भी क्या नहीं मिल रही, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आप इन पावर्स के का जो सत्य है उसके बारे में जानने वाले हैं। प्रणाम, आप एक इनलाइटन को सुन रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, पावर्स नहीं पाना चाहते, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे डिवाइन पावर्स, अलौकिक शक्तियों के बारे में। अलौकिक शक्तियां जो हैं, जो हमारी सुपर पावर्स हैं, उन्हें कहते हैं। इसमें आपने सुना होगा कि काइनेसिस काफ़ी यूज़ होता है। तो काइनेसिस में कुछ काइनेसिस मैं आपको बताता हूँ, जिसमें से आता है हाइड्रो काइनेसिस, पायरो काइनेसिस, जियो काइनेसिस और एटमो काइनेसिस एंड क्रोनो काइनेसिस। अब एक एक करके जानते हैं कि ये क्या होता है। हाइड्रो होता है वाटर, पायरो कहते हैं आग को, जियो कहते हैं अर्थ को, जमीन जो है, एटमो कहते हैं एयर को, हवा जो है, और क्रोनो कहते हैं स्पेस को और टाइम को। ये वो काइनेसिस हैं जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी होती हैं, इलेक्ट्रोकाइनेसिस होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा। तो काइनेसिस का एक मीनिंग जो है वो हम जान लेते हैं, ताकि बार बार इस पे बात होगी तो हम समझ सकें। काइनेसिस का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी चीज़ की जो मूवमेंट होती है उसको हम काइनेसिस कहते हैं। डिवाइन के बारे में अगर बात करें तो अलौकिक उसे कहते हैं। तो होता यह है कि अगर हम इन चीज़ों को पाना चाहते हैं, इन पावर्स को पाना चाहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम भी इन्हीं से बने हैं। ये एक सीक्रेट है, आपने याद रखना। तो 5 तत्व की बात करते हैं, जिसमें अर्थ है, फायर है, वाटर है, एयर है, स्पेस है। हम इन्हीं से बने हैं। अगर हम इसी से बने हैं तो हमारा कंट्रोल इन पर है, ये हमें याद रखना चाहिए। अब होता क्या है कि ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है, ये पावर्स इसलिए नहीं है कि पावर्स आपने पा ली और आप इधर उधर बस वो एक मैजिशियन जो करता है वो कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। इनके बेनिफिट्स हैं, हम इनको यूज़ करके खुद पर काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कहीं ऐसी जगह पर भेज दिया जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो, आप हिमालय चले जाते हो कि वहाँ पर मरने का मकाम है, तो उसमें अगर आपने पायरोकाइनेसिस की हुई है तो आप उससे बच सकते हो। आप अपनी एनर्जीज को इतना उठा लोगे ऊपर, उस फायर एनर्जी को, कि आपकी बॉडी जो है इतनी हीट अप हो जाएगी कि आप मर नहीं सकते। अगर पानी में आपको फेंक दिया जाए तो हाइड्रोकाइनेसिस आप कर सकते हो, उसका यूज़ करके बच सकते हो आप। और इसी तरीके से अगर एयर काइनेसिस है और दूसरी काइनेसिस है, अगर आप उनका यूज़ करते हो, 5 तत्व की बात कर रहा हूँ, तो आप बच सकते हो, मर नहीं सकते आप। ऐसे अगर हवा बहुत ज़्यादा आ गया, तूफान आ गया, तो अगर आप एयर काइनेसिस कर रहे हो, जिसे एटमो काइनेसिस कहते हैं, तो आप उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीज़ें करने के लिए अगर आप इनकी विधि जानना चाहते हो तो आपको बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। मैं एक गुरु हूँ, इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें मैं कर चुका हूँ, मैं अपनी आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकाइनेसिस की अगर बात करें हम, तो मैं एक बारी ध्यान में बैठा था। मैंने कोई इलेक्ट्रोकाइनेसिस पे काम नहीं था किया। मेरी एनर्जीज हाई हो गई और ये सारा कुछ जो है अंदर ही है। तो मैं बैठा था और साथ वाला जो रूम था, वहाँ कुछ लड़के थे, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ लड़कों के साथ रह रहा था, अपने रूम में था। तो उन्होंने म्यूज़िक चला दिया। वो म्यूज़िक जो था वो बंद नहीं कर रहे थे कहने पर भी। वहीं से बैठ करके मैंने उनके जो स्पीकर से उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर दिया और मैंने उनके स्पीकर जो थे वो ख़राब कर दिए। आप कभी ऐसा मत करना, लेकिन मुझे ध्यान करना था, किसी की हीलिंग भी करनी थी उसके बाद, तो मुझे वो करना पड़ा। इसके बाद कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मैं कहीं ठहरा हुआ था और वहाँ के जो मेंटेनेंस थी वो ख़राब थी, एसी ख़राब था और वो सही नहीं थे करवा रहे, वो पूरे तरीके से कूलिंग नहीं था करता। अब एसी को तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इलेक्ट्रोकाइनेसिस कर रहा हूँ तो मैं उस एसी पर अपनी सारी एनर्जी डाल पर के तो उसको ठीक कर दूँ। हो सकता है कि आपका बाद में ऐसा क्वेश्चन हो जाए, इसीलिए कह रहा हूँ।
तो किया मैंने ये कि मैंने उस एसी को कंट्रोल जब किया तो वो एसी जो था वो खराब हो गया। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। इससे क्या होगा कि आप एक इनलाइटन की कोर्स से जुड़ेंगे और एक इनलाइटन का ज्ञान आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो ये मेरा अनुभव था जो मैंने चीज़ें करी, आप भी कर सकते हो। करना आपको क्या है, अगर आप कोई भी चीज़ इसमें से कुछ भी करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले गुरु को चुनना है, क्योंकि अगर गुरु को नहीं चुनोगे तो पावर्स एक्टिवेट तो हो जाएंगी लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, जिसके कारण आपका ही नुकसान हो सकता है। जैसे मूवीज में भी आपने देखा होगा कि अगर फायर जो है, जो पायरोकाइनेसिस अगर आप कर भी लेते हो गलती से तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप बाद में। लेकिन अगर आप गुरु के साथ कर रहे हो तो गुरु आपको सिखाएगा। ये जो काइनेसिस होती हैं, ये पावर्स जो होती हैं, ये पावर्स को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप ढंग से कर रहे हो, अगर आप गुरु के अंडर रह करके कर रहे हो। वाटर जो है इसका मैंने एक सिंबल बनाया हुआ है कि आप पानी को, अगर आप हाइड्रोकाइनेसिस कर रहे हो तो विद इन मंथ ही आपके अंदर ऐसी एबिलिटी हो जाती है, जो मैंने सिंबल बनाया है कि आप वाटर को, अगर वो कड़वा है तो आप मीठा कर सकते हो, अगर वो मीठा है तो कड़वा कर सकते हो। वाटर के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ वो पावर्स नहीं है, अगर आपने वाटर पे काम कर लिया तो आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, आप विजन सीख सकते हो, ड्रीम सीख सकते हो उस पर काम करके। तो ये आप कर सकते हो। इसमें टेक्निक क्या है, एक विधि बताता हूँ आपको, अच्छे तरीके से सुन लें। अगर आप खुद भी करना चाहते हो, कुछ ना कुछ हद तक आप कर लोगे। आपको हर रोज एक कैंडल जो है वो रख के बैठ जानी है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। कैंडल जो है वो जलानी है आपको, जिसे आप त्राटक कहते हो, और हर रोज आपको 2 टाइम त्राटक करना है। मॉर्निंग में उठते ही आपको त्राटक करना है 5-10 मिनट बाद फ्रेश होके, और सोने से पहले आपको त्राटक करना है। जब आप त्राटक को करोगे, त्राटक की विधि को, तो कुछ समय बाद जो है आपके अंदर ये क्षमताएं जो हैं वो होना शुरू हो जाएंगी, बट आपको पता नहीं चलेगा। यही रीजन है, गुरु यही बताता है कि आपके अंदर ये क्षमताएं होना शुरू हो गई हैं। तो जब आप इस टेक्निक को करोगे, ये सारी जो है, इस पर आप टेक्निक को यूज करके, अगर आप वाटर टेक्निक करना चाहते हो तो आप चांद त्राटक कर लो, ठीक है। मून त्राटक जो है वो करने के बाद कुछ समय बाद आपके अंदर वो एबिलिटीज होना शुरू हो जाएंगी। फिर उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि काम कर रही हैं कि नहीं, तो वो हो जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इनको जल्दी से स्टार्ट कर दें, तो मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। वो आपकी अपनी मर्जी है, अपने रिस्क पर करें, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं जो इधर उधर से ध्यान है और विधि है इधर से उठा के दे दिया तो आगे। इसीलिए तो जो डिसाइपल्स होते हैं, जो शिष्य होते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते, सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि किसी गुरु के अंडर वो कर ही नहीं रहे। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप मुझसे सीख सकते हो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और स्क्रीन पे भी शो हो रहे होंगे। तो अगर आप करना चाहें तो आप कांटेक्ट करें। अगर किसी और काइनेसिस के बारे में सीखना चाहते हो, और भी हैं, ओमनी काइनेसिस है, जैसे कोरोना का नाम लिया था कि समय को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो किसी के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ दें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप भी किसी विषय या समस्या पे एक इनलाइटन का ज्ञान चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस विषय या समस्या पे बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल सोल्स कोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक समय एक कदम। प्रणाम, सब अच्छा है।